और भाई कैसे है सब लोग। चलो बहुत सारे ग्रामों के टॉपिक ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, अब हार्डली एक या दो टॉपिक ही बाकी है, बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे या आज हम सीखेंगे, आपको पता चल ही गया होगा, कंजक्शंस। अब कंजक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को आता है, मतलब 6, 7, 8 में तो आता ही है। उसके अलावा जो 9, 10 वाले होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, जो स्पेशली अगर हम बात करें, मैंने वीडियो बनाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कभी कभी अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो सेंटेंसेस को, स्पेशली अगर हम बात करें तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की, उसमें भी कंजक्शंस यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है, डेफिनेटली मैं खुद ही बोल रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कि दिस चैप्टर वाज नॉट दैट मच ऑफ हार्ड। ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको ये कंफ्यूजिंग लगे, तो क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कौन से टाइप के कंजक्शंस होते हैं, किस तरह उसको यूज कर सकते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, सब चीजें जानते हैं। अब कंजक्शंस के मेनली सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप है। व्हेनेवर समवन विल आस्क यू कि भाई कंजक्शंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और फिर होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब बहुत लोग बोलेंगे, बोले इसका मतलब क्या होता है। डेफिनेटली समवन कैन आस्क यू द टाइप कि भाई ये टाइप, जैसे एग्जांपल अगर कोई आपको पूछे कि भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन से टाइप के कंजक्शंस आते हैं, तो सब चीजें याद रखने में कभी कभी क्या होता है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अब इसमें मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक समझाऊं, या हो सकता है ये एकदम नॉर्मल ट्रिक सब लोग ने अप्लाई की हुई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का मीनिंग होता है फैन बॉयज। कुछ लोग बोलेंगे फैन बॉयज, फैन बॉयज ये रहा। फैन बॉयज आपको याद रखना है। देखो फैन, एफ मतलब होता है फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट और एस मतलब सो। अब आपको तीनों अगर याद रखने हैं एक साथ कि भाई कैसे याद रखे, एकदम सिंपल समझाओ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सिर्फ एक ही कंजक्शन होता है, सब ऑर्डिनेटिंग में भी सिर्फ एक ही होता है, कोरिलेटिव याद रखना सबसे इजी है बिकॉज उसमें होते हैं 2। जैसे ये रहा आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे। जैसे सब फैन बॉयज के अलावा जो सिंगल सिंगल कंजक्शन है, जितने भी बचते हैं सिंगल सिंगल फैन बॉयज के अलावा, वो सारे आ जाएंगे सब ऑर्डिनेटिंग में। एज सिंपल एज दैट। अगर तीनों को आपको डिफरेंशिएट करना है कि भाई कोऑर्डिनेटिंग कौन सा है, सब ऑर्डिनेटिंग कौन सा है और कोरिलेटिव कौन सा है, तो मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि फैन बॉयज का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, फैन बॉयज के अलावा जितने भी बचते हैं वो आ जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग में, और जहां पे 2-2 कंजक्शंस लगते, 2 मतलब एक साथ नहीं होंगे बट एक सेंटेंस में 2 अलग अलग जगह पे होंगे, वो बन जाएंगे कोरिलेटिव। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा कंजक्शंस कहां पे यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज कि कंजक्शंस होते क्या है, डेफिनेटली सब लोग को पता होगा, बुकिश लैंग्वेज ही वो। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल समझ कि कंजक्शंस क्या होते हैं, जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस है या 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स है या क्लॉज है, उनको क्या करता है, वो ज्वाइंट करता है। एज सिंपल एज दैट। कभी भी कोई भी पूछे कि भाई कंजक्शंस क्या होते हैं, तो वो 2 सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, या तो 2 वर्ड को ज्वाइन करेगा, या 2 फ्रेज या क्लोज है उसको ज्वाइन करेगा। जैसे एग्जांपल फैन बॉयज में पहला है फॉर, तो हम फॉर कहां पे यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फॉर। देखो फॉर हम लोग यूज करते हैं कोई रीजन के लिए कि भाई मैं यहाँ पे नहीं, हाँ जैसे बहुत जगह पे ये डाउट होता है। जैसे देखो फॉर भी रीजन के लिए यूज करते हैं, सो भी हम लोग रीजन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज भी हम लोग रीजन के लिए यूज करते हैं, सिंस भी हम लोग रीजन के लिए यूज करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे इनमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। कुड बी पॉसिबल, समटाइम्स मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल, समटाइम्स, कभी कभी नहीं होगा, उसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो फॉर हम रीजन के लिए यूज करते हैं। एंड तो आपको पता ही होगा, जब 2 चीज की बात करनी हो, जैसे ऑरेंज एंड एप्पल या माही एंड विराट, इस तरह। फिर नॉर, नॉर मतलब दोनों में से जब कोई भी ना हो तब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग में, ठीक है। या नाइदर, देखो नाइदर नॉर अलग है, सिर्फ नॉर अलग है, जैसे आइदर और अलग है और सिर्फ और अलग है। उसके बाद आता है बट। बट कब यूज करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रास्टिंग, जब कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होता है कि फिर भी, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना फिर भी, तो फिर भी का मतलब क्या होता है, बट। अब येट का मतलब भी ये होता है। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी आपको, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे एग्जाम्पल कब दोगे, दे रहा हूं, टेंशन मत लो। तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया में हम लोग बट यूज करेंगे। फिर आता है और का मतलब होता है अल्टरनेटिव्स। आपको जब दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी हो, ठीक है, तब आप क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं। उसके अलावा आता है येट।
देखो येट कब यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी फिर भी वाला एग्जाम्पल ही होता है। ये जितने भी कंजक्शंस में बोल रहा हूं ना, उन सारे कंजक्शंस के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे कि कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। येट का मतलब भी फिर भी होता है, उसका बाद आता है सो का मतलब भी क्या होता है, रीजन, कि आई वॉज फीलिंग वीक yesterday सो आई डिडंट कम टू स्कूल। देखो आ गया, आई वॉज फीलिंग वीक सो इसीलिए, इसीलिए में क्या हुआ, रीजन था कि भाई मैं स्कूल पे नहीं आ सका। आप वहां पे फॉर यूज कर सकते हो, हाँ फॉर भी यूज कर सकते हो, आप वहां पे बिकॉज यूज कर सकते हो, बिकॉज भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा कि बहुत लोग की एग्जाम में मार्क्स क्यों कट जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग में। सबऑर्डिनेटिंग आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, कि कोई चीज के बाद में कोई दूसरा एक्शन होने वाला है तब क्या आएगा, आफ्टर का एग्जाम्पल आएगा। उसके बाद ऑल दो, देखो ऑल दो ये भी फिर भी वाला ही होता है कि ऑल दो ही वॉज फीलिंग गुड येट डिडंट कम टू स्कूल, दोनों साथ में भी आ सकता है कि वो अच्छा फील कर रहा था फिर भी वो स्कूल पे नहीं आया। सोच लो, ऑल दो मतलब भी फिर भी हुआ, बिफोर मतलब पहले, इफ तो आपको पता ही होगा कंडीशनल, कि अगर ये करोगे तो ये होगा, मतलब डिपेंडेड है, एक सेंटेंस है वो, तब हम यूज करते हैं इफ। सिंस का मतलब भी क्या हुआ, वंस अगेन रीजन। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सिंस का एग्जाम्पल भी क्या होता है। फिर बिकॉज, सबको पता होगा, सबसे ज्यादा हम लोग जब किसी को कोई रीजन देना होता है, रीजन बोलो, यहाँ हमारे लैंग्वेज बोलो बहाना देना होता है, एक्सक्यूज देना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज यूज करते हैं। बोले या आई कुडंट कम बिकॉज इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक दैट, बिकॉज आप, क्योंकि ऐसा था वैसा था। तो बिकॉज हम कब यूज करते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू गिव रीजन टू समवन, कि भाई ये रीजन से मैं नहीं आ पाया था या नहीं हो पाया ये चीज, इसीलिए। फिर अनलेस, अनलेस और अनटिल आपको पता ही होगा, जब तक, बोले जब तक तुम ये नहीं करोगे, ठीक है, तब तक तुम घर नहीं जा सकते, आता ना अनटिल, या किसी को बोलते ना वेट अनटिल, या वेट टिल 7 o'clock 5 o'clock, ठीक है, कि तब तक, ठीक है, एक फिक्स टाइम नहीं होता है कि वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया होता है उसके आगे पीछे, तब हम यूज करते हैं अनलेस या अनटिल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद है व्हेन। व्हेन कब यूज करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल मैं बोलूं ना आपको, टाइम, टाइम मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें 5 o'clock या 7 o'clock ऐसा कुछ लिखा होगा। व्हेन मतलब हो सकते हैं, एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क माय मदर केम होम, कि जब मैं होमवर्क कर रहा था तभी, देखो एक टाइम की ही बात हुई कि तभी मेरी मम्मी ये घर पे आई। व्हेन है, वाइल भी हम लोग टाइम में यूज कर सकते हैं, कि कोई दो एक्शन एक साथ जब होने वाले हो, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम लोग व्हेन यूज करते हैं। फिर मैंने वाइल का भी बोला, वाइल आई वाज डूइंग माय होमवर्क, ठीक है, माय मदर केम होम, वो भी लिख सकते हैं कि जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। देखो दो एक्शन कभी कभी क्या होता है, एक साथ स्टार्ट होती है, तो तब भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वाइल यूज कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब आते हैं लास्ट वन, को रिलेटिव कंजक्शंस। देखो रिलेट करेंगे हम, को रिलेटिव, आइदर और, जब आपको दो ऑप्शन कोई दे रहा हो, दैट यू हैव टू आइदर ईट पिज्जा और बर्गर, कि दोनों में से कोई एक ही खाना है, दोनों नहीं खा जाना है, तो जब कोई आपको अल्टरनेटिव्स दे रहे हो तब हम क्या यूज करते हैं, आइदर। हाँ, प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग उसको आइदर बोलते हैं, कुछ लोग इसको ईदर बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो, बट आइदर या ईदर, इधर नहीं, हमें इंडियन एक्सेंट यूज नहीं करनी है। फिर आता है नाइदर या नीदर, जो भी आप बोलते हो, नाइदर नॉर, नीदर नॉट, उसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। यू नाइदर ईट पिज्जा नॉर बर्गर, के भाई तुम पिज्जा भी नहीं खा सकते और तुम बर्गर भी नहीं खा सकते, दोनों के दोनों चीज के लिए मना कर दिया, तो तब हम क्या यूज करते हैं, नाइदर और नॉर। फिर आता है बोथ और एंड। अब सिर्फ एंड बोलो या बोथ बोलो, दोनों सेम ही होता है। अब कुछ लोग होते ना डाउट कि ये भाई दोनों सेम ही है, ठीक है, जैसे एग्जांपल, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला कि लास्ट में आपको एग्जांपल एक दूंगा। अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि सीता एंड गीता आर माय फ्रेंड, बरोबर, कि भाई सीता और गीता दोनों मेरे फ्रेंड है, बोलना इजी है, एंड लगा के मैंने यूज कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा बोलना हो, नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता आर माय फ्रेंड, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम ही हुआ। कुछ लोग बोलेंगे पागल हो गए क्या ये लोग, तो फिर दो दो बार क्यों यूज करना है, जब कोई चीज एकदम शॉर्ट एंड सिंपल हो सकती है कि सीता एंड गीता आर माय फ्रेंड, तो भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो इतना लंबा खींचने की जरूरत क्यों है। अब देखो एग्जाम में आपके साथ क्या करेंगे ये लोग, जैसे एग्जाम्पल ऐसा दिया होगा, सीता स्लैश गीता, ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग कोरिलेटिव कंजक्शन। अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है बाय यूजिंग कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब आप
को याद नहीं होगा कोरिलेटिव में कौन, आप क्या कर दोगे, सीता एंड गीता आर माय फ्रेंड। देखो आपके अकॉर्डिंग आप सही हो, ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग भी आप सही हो, बट ब्रैकेट्स में क्या लिखा था, कोरिलेटिव कंजक्शन यूज करने हैं, तो वहां पे एंड लिख के आ जाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे सेम चीज होगा आइदर और नाइदर नॉर में, सिर्फ नॉर और सिर्फ और लिख के आ जाओगे, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको ब्रैकेट में बोला है कि आपको कोरिलेटिव कंजक्शन यूज करने हैं, आपको कोऑर्डिनेटिंग यूज नहीं करने हैं। सेम थिंग हो सकता है वाइस वर्सा, कि आप कोरिलेटिव यूज करके आ जाओगे, ब्रैकेट में लिखा होगा कोऑर्डिनेटिंग यूज करना है, या सबऑर्डिनेटिंग यूज करके आ जाओगे, ब्रैकेट में लिखा होगा कोऑर्डिनेटिंग यूज करना है। इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे सारे कंजक्शंस लिखे हुए हैं। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन से कंजक्शंस कौन से टाइप में आते हैं, बिकॉज वो ब्रैकेट जो आएगी वो ब्रैकेट आपकी जिंदगी खराब कर देगी। इवन दो आपने जो सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग लिखा है वो राइट भी होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज ब्रैकेट में जो लिखा था कि भाई वो सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है या कोरिलेटिव है, वो आपको याद नहीं है। तो आपको सारे कंजक्शंस याद होने चाहिए, मीनिंग आपके ऑलरेडी मैंने बता दिया, सबके एक एक एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पे देख ली है, सब कुछ यहाँ पे एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया एज यूजुअल, जो मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा हम लोग लंबा खींचते नहीं है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आप लोग का ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, दोस्त है आपके बहुत सारे, सबके साथ शेयर कर दीजिए। और एक दो ऐसे फ्रेज एंड क्लोज का भी मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो बना दो एक, तो उसका भी बना देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा नॉलेज सीरीज के वीडियो अब सबसे ज्यादा आएंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद द 9th and 10th ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, ग्रामर भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो मोस्टली फोकस करेंगे हम लोग नॉलेज सीरीज के ऊपर। उसके अलावा अगर ये समझ में आ गया है तो अगर आपको आर्टिकल डिटरमाइनर्स भी समझना है, जो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो अगर वो भी आपको समझना है तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग सीधा मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।